बिजली को लेके तमाम लोग परेशान हैं, कश्मीर में भी, जम्मू में भी बिजली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हालांकि गर्मियों के महीनों में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार जो है सबसे ज़्यादा होती है। सर्दियों में हमारी बिजली की प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती है। इस बात के बावजूद कि अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार पीक पे है, इस तरह का बिजली का हाल हमने इससे पहले शायद ही ना देखा। और ख़ासकर इस महीने में, रमज़ान के पाक महीने में, जबकि हम मतलब हर किसी हुकूमत की कोशिश रहती थी कि इफ्तियारी के वक्त और सहरी के वक्त में बिजली की कट ना हो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, या तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता, लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहाँ से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना। अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुमतुल विदा की इजाज़त क्यों नहीं? या तो फिर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नॉर्मल सी है, या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मल सी का एक हवा बाकी मुल्क में जो है बेचा जा रहा है। नॉर्मल सी सिर्फ टूरिज़्म के ज़रिए से नहीं आता। नॉर्मल सी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मल सी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाज़त ना हो, दिस इज़ एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy. The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal. Nobody could predict how things would play out. So no, accession was not a mistake, and I don't believe India has irrevocably sort of adopted this path, but it is a matter of concern. How can it not be? अब जब मस्जिदों के बाहर जुलूस निकलते हैं और जुलूसों में नारे होते हैं कि इस मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना है, what do you think people will feel? मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलते हैं और आपके टीवी के बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि ओह अब बुलडोज़रों की कमी पड़ेगी, क्या हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे बुलडोज़र, या मेड इन इंडिया बुलडोज़र होंगे? हाउ डू यू थिंक वी फील? जब आपके टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर उन बुलडोज़रों पे चढ़ते हैं और फिर बुलडोज़र के ड्राइवर को कहते हैं ना, आपने तो सिर्फ इसका छत उड़ाया, इसकी दीवारें क्यों खड़ी हैं, दीवारें भी उड़ा दो। What do you think people will feel? So I mean, please understand, there are sentiments attached to this. People who we expect, we understand politicians will do things for political motives, but people who we expect will be impartial. When they take a partial position like this, how do you expect us to feel any different?